आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। टॉप रैंक्स के जो इंडिया का सबसे गैजेटेड पोस्ट्स होते हैं उसमें से चुने जाने वाले ऑफिसर्स इसी यूपीएससी एग्जाम देने के बाद उन लोगों को पोस्टिंग मिलता है। तो इसका क्या होता है एग्जाम पैटर्न, कैसे देना होता है एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये सारे डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 2025 का एक नोटिफिकेशन है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो व्हाट आर द सर्विसेज दैट कम्स इन यूपीएससी, जैसे कि मैंने बताया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और भी बहुत सारे ये सर्विसेज हैं। देन तो अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी देने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको मिनिमम एज कितना जरूरी है, तो मिनिमम एज होता है इसका 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होता है 32 ईयर्स। तो 21 से 32 ईयर्स के बीच में आप यूपीएससी दे सकते हैं। और एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो एसटी और एससी के लिए 9 ईयर्स और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स, यानी आप अगर ओबीसी हैं तो 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35 ईयर्स तक आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होता है, तो एससी एसटी के लिए तो कोई अटेम्प्ट्स ऐसा लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन ओबीसी के लिए आपका 9 अटेम्प्ट्स है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 9 अटेम्प्ट्स है। नेक्स्ट, द सिविल सर्विस comprises 2 successive stages. First one, civil service preliminary examination and second civil service main examination. तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। और एक स्टेज भी होता है यहाँ पर जो कि हमारा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। देन तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या रहता है, क्या कौन कितना पेपर्स रहते हैं, इसमें 2 पेपर्स रहते हैं, जीएस 1 और 2। तो जीएस 1 में 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है और इसमें कट ऑफ मार्क्स यानी ऑल इंडिया बेसिस पे आपका जितना मार्क्स रहेगा उसमें से जितने कैंडिडेट को चुनना होता है उसमें से यूपीएससी अपना कैंडिडेट ले जाता है मेंस एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आप 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, इसमें कोई भी गलती होगा तो आपको 0.33% का आपका माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग, और ये आपका ऑल इंडिया रैंकिंग में इसी पेपर को आपका कट ऑफ मार्क्स में लिया जाता है। देन जीएस पेपर 2 क्या होता है, जीएस पेपर 2 बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। तो इसमें आपको 33% मार्क लाना है, 33% मार्क आप ले आए तो इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बेसिकली जीएस 2 ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो प्रीलिम्स में 2 ही पेपर रहते हैं। तो जीएस 1 का क्या क्या सिलेबस रहता है, जीएस 1 में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है करंट अफेयर को मिला के, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, एनवायरनमेंट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। नेक्स्ट, मेंस एग्जाम की ओर चलते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में तो रिजल्ट आने के बाद आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं या रिजल्ट आने से पहले तैयार करना भी जरूरी होता है। तो मेन एग्जाम कौन कौन से पेपर को लेते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर है। तो इसमें पहला 2 पेपर, पेपर ए और पेपर बी, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो पेपर ए क्या होता है, इसमें एक इंडियन लैंग्वेज का आपको पेपर लेना है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कि 8 शेड्यूल में लिस्टेड है। तो ये 300 मार्क्स का रहेगा। और एक पेपर 2 रहेगा जो कि इंग्लिश का, ये 300 मार्क्स का रहेगा। और ये 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, ए और बी, और इसमें आपको लाना है 25%। नहीं ला पाए मान लीजिए तो आपको जो सिलेक्शन होना होगा वो रुक जाएगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे।
तो इसमें जरूरी होता है आपका 25% मार्क्स लाना। उसके बाद ही जो सारे पेपर्स आएंगे जो कि मेरिट के लिए काउंट होगा वो काउंट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरिट के लिए कौन कौन से पेपर आपको एग्जाम देना है, तो फर्स्ट होगा आपका ऐसे, जो कि 250 मार्क्स का ऐसे रहेगा। दो ऐसे यहाँ पे आते हैं, एक एक ऐसे आपका 125 मार्क्स का एक एक ऐसे रहेगा, और दो ही ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। हालांकि इसमें दो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक एक ऐसे सेक्शन ए और सेक्शन बी से लेकर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि जीएस पेपर रहता है, ये मेन पेपर्स हैं मेंस के। तो इसमें आपको GS1, GS2, GS3, GS4, जो कि हमारा पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक रहेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, GS1 बेसिकली आपका फोकस होता है हिस्ट्री के ऊपर और जियोग्राफी। हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज कल्चर, और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी। तो ये सारा टॉपिक्स आपको कवर करना है GS1 पे। ठीक है, और GS2 क्या होता है, GS2 बेसिकली होता है पॉलिटी, लेकिन इसमें और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसी टॉपिक को आपको कवर करना है GS2 में। देन होता है GS3, तो बेसिकली ये पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन और सारे भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। देन GS4 ये एक एथिक्स पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, और दो रह जाते हैं हमारा ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। तो 1 और 2 जो पेपर रहते हैं, ऑप्शनल 1 और 2, ये दोनों 250 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, इसका सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शनल दो पेपर हो गया आपका। तो अगर ग्रांड टोटल हम लोग देखेंगे, तो GS ऐसे एक, GS पेपर हो गया आपका 4, और ऑप्शनल पेपर हो गया आपका 2। ठीक है, 4 to 6 और एक पेपर 7। तो ये जो मेरिट के लिए काउंट होता है, ये 7 पेपर्स। तो टोटल इसको कुल मिला के इसका होता है आपका 1750 मार्क्स, 1750। और जो पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं, इंटरव्यू 275 मार्क का होता है इंटरव्यू, यहाँ पे है मेंशन है। तो 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है यहाँ पे। टोटल कुल मिला के होगा आपका 2025 मार्क्स। तो ये पूरा मार्क्स होता है यूपीएससी का टोटल। तो ऑप्शनल में कौन कौन से पेपर्स आ जाते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन, इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो उसमें भी एक ले सकते हैं। तो ये था यूपीएससी का सिलेबस। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।